Hello students, I am Aman. Welcomes you in Aryabhatta Foundation. Students, today जो हमारा लास्ट वीडियो के अंदर जो लेक्चर था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और जो हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस आज उसको भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो इसमें पोर्शन बचेगा वो हमारा होगा कॉम्पिटिटिव, जो जेईई मेंस एडवांस के अंदर, और इसके अलावा एनडीए में भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सीबीएसई के अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल जिसकी मैं बात करता हूं जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इस तरह की मैट्रिसेस जो केवल जेईई और एनडीए में ही पूछी जाती है जो सीबीएसई के अंदर नहीं है। या फिर हमारे जो नेक्स्ट मैथमेटिक्स आएगा बीएससी के अंदर उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो पोर्शन हम अगली वीडियो में करेंगे जो जेईई मेंस का है। आज हम सीबीएसई से रिलेटेड सारा पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारा बचता है, सबसे पहले तो हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे कि हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, सबसे पहले हमने क्या फॉर्म किया था, एक मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, उसके बाद हमने फॉर्म किया था बी मैट्रिक्स ऑफ कॉन्सेंट्रम, उसके बाद एक्स सॉल्यूशन मैट्रिक्स। ए और बी यहां पे कोई फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है, आप जनरली किसी से भी डिनोट कर सकते हो, उनको कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो इसका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको जब सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या काउंट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, उसको चेक करते हैं वो वेदर इट इज जीरो और नॉन जीरो, कि वो जीरो है या नॉन जीरो है। क्योंकि हमने चेक किया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो हमने चेक किया था कि ax is equal to b means x is equal to a इनवर्स b, ये हमारा सॉल्यूशन था। ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो सबसे पहले इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मींस उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। तो सबसे पहले यही चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट जीरो है या नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन दैट वी हैव टू फाइंड x is equal to a इनवर्स b मींस यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और अगर वो डिटरमिनेंट जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a into b। दो कंडीशंस है, आइदर इट इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के इक्वल है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है चाहे वो एक है या फिर इनफाइनाइट है तो बोलते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मींस सॉल्यूशन कंसिस्ट्स। अगर नो सॉल्यूशन है तो क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, मींस आवर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक्स था। अब हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक टॉपिक और है इसके अंदर लीनियर इक्वेशन में, कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन विच मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स इज जीरो मैट्रिक्स। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, कोई दो वेरिएबल, आइदर इट इज 3 वेरिएबल और इट इज 4 वेरिएबल, तो उसको हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे, व्हेन मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ए जीरो मैट्रिक्स। मींस उसके अंदर जितने भी कांस्टेंट टर्म है हर लीनियर इक्वेशन के अंदर, सभी की जो कांस्टेंट टर्म है क्या होनी चाहिए, जीरो, सभी, ऑलवेज। तो अगर वो जीरो मैट्रिक्स है तो उसे क्या कहेंगे, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन।
मींस अगर हम जनरल नोटेशन की बात करें तो इसके अंदर b क्या है हमारी 0 है, ये फिक्स तो है नहीं बट जनरली बोले तो b क्या है 0। अब इसको अगर सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, वही सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे a का क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट। फर्स्टली हो सकता है डिटरमिनेंट ऑफ a 0, हो सकता है डिटरमिनेंट ऑफ a नॉन जीरो। अगर वो नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा हमारा x a इनवर्स b। अब सबको पता है कि b मींस कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स तो क्या है 0, तो इसका मतलब कंफर्म है b के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा 0, तो मींस x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0। तो जो भी वेरिएबल है चाहे वो x है y है z है 3 है या 4 है, सबकी वैल्यू क्या आएगी 0। मींस चाहे दो वेरिएबल है x y, चाहे तीन वेरिएबल है z, सबकी वैल्यू क्या होगी 0। तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वी नो अगर यूनिक सॉल्यूशन है मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो गारंटी आंसर क्या आएगा 0। जब कोई चीज बगैर निकाले हम बता ही सकते हैं कि गारंटेड यही होगी तो उसको बोलते हैं ट्रिवियल। क्या बोलते हैं ट्रिवियल। सो इट्स ट्रिवियली इक्वल टू 0, तो इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस ट्रिवियली गारंटेड है क्या रहेगा 0। तो अगर सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आपके पास है, जैसे आपने b फॉर्म की, b में हर टर्म क्या आपकी 0 है, हर एलिमेंट क्या है 0 है, तो आप क्या करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a चेक करेंगे। अगर वो नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा बट निकालने की जरूरत नहीं है, गारंटी है वो क्या होगा x भी 0 y भी 0 और z भी। तो आप लिखोगे if determinant of a is non-zero then trivially the solution is x is 0 y is 0 and z is 0। Get my point? Come to the next point. If determinant of a is 0 तो हमें क्या कैलकुलेट करना है adjoint of a into b। अब यहां पे भी दो कंडीशन होती थी हमारी कि ये 0 होगा या नॉन जीरो होगा, तो यहां भी सोचने की जरूरत नहीं है आपको। रीजन यहां भी मल्टीप्लाई में क्या है b, तो ये तो क्या करेगा इसको 0, तो ये नॉन जीरो तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कभी भी नो सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, या तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन जिसे हम क्या कहेंगे ट्रिवियली x भी 0 y भी 0 z भी 0, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और वो कैसे निकालेंगे, गारंटी ये क्या रहेगा हमारा 0, तो यहाँ पे क्या होंगे हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपको पता है कि कैसे निकलते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को क्या पुट करेंगे k, जैसे ही k पुट करूंगा तो वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट होते वो होमोजेनियस नहीं रहा तो फिर ये उसी मेथड में चला जाएगा जो हमने पहले किया। तो ये है सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। गेट माय पॉइंट? दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म एक जीरो मैट्रिक्स हो उसे क्या बोलते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम। उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a, हो सकता है वो 0 हो सकता है नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा क्या x भी 0 y भी 0 z भी, ये मैंने बता दिया कि कैसे होगा। और अगर वो 0 के इक्वल है तो गारंटी कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट में नहीं, वो हम जैसे निकालते वैसे। तो दो ही केस बन गया, इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो इसी के क्वेश्चन करते हैं दोनों टाइम। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं x प्लस y माइनस z इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y माइनस 5z z इक्वल टू 0। सेकंड इसके साथ ही लेते हैं हम x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 3z इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 4y माइनस 9z इक्वल टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसे ही आपको गिवन मिलेगा सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, तो सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। चलिए 1 1 -1 1 -2 1 3 6 -1। उसके बाद क्या फॉर्म करेंगे मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 0 0 0। तो जैसे ही आप चेक करोगे कि मैट्रिक्स
बी के अंदर हर एलिमेंट जीरो है तो वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो ये कौन सा सिस्टम है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्सपेंडिंग बाय r1 1 इनटू ड्रॉप करेंगे 10 माइनस 6 फॉर सेकंड 1 इनटू इसको ड्रॉप करेंगे -5 -3 -8 और थर्ड नेगेटिव पहले से ही है तो 6 + 6 दैट इज 12। तो 4 + 8 -12 4 + 8 -12 दैट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है और सिस्टम कैसा है, होमोजेनियस, तो क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लिख सकते हो आप यहीं पे कि कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो किसी एक वेरिएबल को क्या पुट करोगे, k, तो लेट z = k। तो इक्वेशंस क्या फॉर्म होंगी हमारी, नाउ इक्वेशंस बिकम अगर 1 और 2 को देखें तो दो ही काफी इक्वेशन, क्योंकि कितने वेरिएबल बचते हैं हम, दो, तो तीन लेने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो x + y दैट इज इक्वल टू k, z को क्या पुट किया हमने, k, और ये क्या रहेगा हमारे x - 2y दैट इज इक्वल टू माइनस। अब इसको फिर से सोल्व करेंगे कौन से मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट a b हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ और यूज करेंगे, क्या पुट कर लेता हूँ, b 1 1 1 -1 क्या हो, k and -k and वेरिएबल मैट्रिक्स ये सीधे से p मैट्रिक्स में -2 आएगा, a2 2 मत p में यस माइनस। चलिए, तो वेरिएबल मैट्रिक्स हमारी वही रहेगी x। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ p, क्या रहेगा, -2 -1 दैट इज -3। नॉन जीरो है तो x और y की एक एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। चलिए, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, x = p इनवर्स q, a और b की जगह यहाँ पे क्या है, p and q। तो p इनवर्स निकालेंगे, उससे पहले उसके एडजॉइंट निकालते हैं, p11 p12 कोफैक्टर्स निकालते हैं, p22 p21 p22 p11 -2 इनके माइनस पहले लगा दीजिए, 1 1 and 1। तो p इनवर्स की वैल्यू क्या रहेगी, 1 बाय डिटरमिनेंट -3। इसका क्या करेंगे अब, ट्रांसपोज -2 -1 एंड 1। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, x = p इनवर्स q। p इनवर्स की वैल्यू पुट कीजिए इनटू q की वैल्यू क्या है हमारी, k and -3। चलिए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव। 1/3 2k - k दैट इज k। नेक्स्ट k + k दैट इज 2। 3 से डिवाइड करते हैं, k/3 एंड 2k/3। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, k/3, y की वैल्यू क्या है, 2k/3, z की वैल्यू क्या है, क्या पुट किया था z को, k। तो ये हमारे क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कब होंगे इनफाइनाइट, वेयर k बिलोंग्स टू z, k कोई भी क्या है, इंटीजर। पुट करते रहेंगे, सॉल्यूशन आते रहेंगे। तो इस तरीके से सोल्व करते हैं, सिमिलर मेथड है। और अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, ये होमोजेनियस, यहां पे आप a फाइंड आउट कीजिए पहले। वैल्यू ऑफ a क्या है यहाँ पे, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स 1 1 -2 2 1 -3 एंड 5 4 -9। b जीरो मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या रहेगी, एक्सपेंडिंग बाय r1 1 इन -9 + 12 दैट इज 3 -1 इन -18 + 15 -3। नेक्स्ट -2 into 8 - 5 that is 3। तो 3 + 3 - 6 that again 0। तो यहाँ भी क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
अगर ये नॉन जीरो आ जाए तो क्या रहेगा हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन। डायरेक्ट लिखेंगे अगली लाइन में कि ट्रिवियल सॉल्यूशन x भी 0 y भी 0 और z भी 0, सीधा सॉल्व। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a is equal to 1 1 1 1 2 minus 3 and 2 minus 1 3. Find A inverse and hence using it solve x plus y plus 2z that equal to 0, x plus 2y minus z that equal to 9 and x minus 3y plus 3z that equal to minus 4. ये जो दो क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं ये और एक इससे लास्ट 5 इयर्स के अंदर 4 टाइम्स आ चुका है सीबीएसई एग्जाम में दोनों क्वेश्चंस। लास्ट 5 ईयर में अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन के जो पेपर है और जो मेन एग्जाम्स है उनमें 5 ईयर में 4 टाइम्स ही आ चुका है। पहले 6 मार्क्स में आता था, 4 मार्क्स में आता है लास्ट ईयर से। तो ये क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, लास्ट कांसेप्ट है, बस इसमें बच्चे छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। 2 मार्क्स आपके यहां पे कवर होते हैं, उसके बाद इसको यूज करके वहां पे सोल्व करना है, 2 मार्क्स वहां पे मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए की इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो चेक करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय r1 6 minus 3 that is 3 minus 1 into 3 plus 6 9 and 1 into 6 minus 1 minus 4 that is minus 5। तो क्या रहेंगे हमारी वैल्यू, 3 minus 9 minus 5 that is minus 11 and it is non। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कोफैक्टर्स करते हैं क्योंकि इनवर्स निकालते हैं, तो इनवर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट। और इनवर्स के लिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, कोफैक्टर बोल्ड कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके बाद उसकी क्या फॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स, उसके बाद उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज और बाय में डिटरमिनेंट। अगर आप हर चीज को फॉलो करना चाहते हैं, चलिए पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 and a33। सबसे पहले माइनस, टाइम कम कंज्यूम करेंगे हम कैसे, 3 तो हम पहले निकाल चुके हैं क्योंकि एक्सपेंडिंग बाय किससे कर रखा है, r1 से। तो r1 के 3 तो हमारे पास ये 3 9 and minus 5। नेक्स्ट a21 तो क्या रहेगा, 2 1 3 plus 1 4 3 sorry 2 2 3 minus 2 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3। get my point? Yes। next 3 1 minus 3 minus 2 minus 5 3 2 minus 3 minus 1 minus 4 3 3 2 minus 1 1। कोफैक्टर्स में इसके बाद a इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारी, 1 बाय डिटरमिनेंट क्या है, -11। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म करके क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज। चलिए ट्रांसपोज डायरेक्ट करते हैं, 3 minus 9 and minus 5। ओके नेक्स्ट -4 1 and 3। नेक्स्ट -5 4 and 1। इज इट ओके? तो ये हमारा क्या है, 2 मार्क्स आपके यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद यूजिंग इट वी हैव टू सॉल्व दिस। अगर इसको सोल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपना काम करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। ए तो हम यूज कर चुके हैं पहले इवन में, तो क्या नाम लेते हैं, P 1 1 2 1 2 -1 1 -3 एंड इसके बाद क्या नाम लेते हैं हम, Q
0 9 and minus 14 and then x x y z। अब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है वो इसको सोल्व करने लग जाते हैं। इसने बोला है कि यूजिंग ए इनवर्स, आपको यहां पे मेथड नहीं लगाना है, मैट्रिक्स मेथड, ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना, बी इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना, मींस यहां पे आपने इसका यूज करना है। तो जब भी ऐसा बोले आप इस P के साथ गिवन मैट्रिक्स का रिलेशन ढूंढेंगे। क्या कोई रिलेशन है? P एंड A में कोई रिलेशन है? यस। P इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, P इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो मुझे जो सॉल्यूशन निकालना है उसके लिए मुझे अब इसके डिटरमिनेंट की भी जरूरत नहीं है। इट्स इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। Am I right? और we know that हम प्रॉपर्टीज पहले पढ़ चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना चाहे ट्रांसपोज करके निकालवा लो, क्या रहेगा? सेम। तो दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A, दैट इज इक्वल टू -11। तो क्या रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? x इज इक्वल टू P इनवर्स Q। अब भी मैं यूज नहीं करूंगा P का, अब P की जगह क्या रिप्लेस करता हूं? A ट्रांसपोज इनवर्स इनटू Q। अब ये भी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इनवर्स करो या इनवर्स करके ट्रांसपोज, क्या रहेगा? सेम। तो दैट इज A इनवर्स का ट्रांसपोज एंड इनटू Q। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास A इनवर्स है, कर दीजिए ट्रांसपोज। x की वैल्यू क्या है? x y z। A इनवर्स की वैल्यू क्या है? -1/11। क्या कर रहा है इसका? ट्रांसपोज। कीजिए ट्रांसपोज। 3 -4 and -5 -9 1 and 4 -5 3 and 1 into Q। Q की वैल्यू क्या है हमारी? 0 9 and 14। अब इसको सोल्व करते हैं। रो 1 0 -81 -7 0 -81 plus 70 that is -11। Am I right? Next 0 9 -42 that is -33। Next 0 36 -14 that is 22। अब किससे डिवाइड करना था इसको? बाहर क्या था हमारा? -1/11। तो x की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? 1, y की वैल्यू क्या रहेगी? 3, z की वैल्यू क्या रहेगी? ये हमारा सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में अगर आप यहां पे आके इसका यूज नहीं करते और इसको सोल्व करके आप आंसर दे देते, तो आंसर तो यही आएगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे 2.5 4 में से। टाइम भी ज्यादा लगा तुम्हारा, क्वेश्चन भी पूरा हुआ, बट पूरे मार्क्स नहीं देगा। आपको किसका यूज करना है? ए इनवर्स। सीबीएसई जब चेकिंग करते हैं, हम क्वेश्चंस जब चेक करते हैं, बोर्ड में आप एग्जाम चेक करते हैं, तो उसका पार्ट होता है क्वेश्चन कि आप यहां तक किया तो कितने मार्क्स दे सकते हैं स्टूडेंट, यहां तक किया कितने दे सकते हैं, यहां तक किया मिस्टेक इस तरह की तो मार्क्स कैसे कैंसिल। जैसे अगर आप इसको उस मेथड से सोल्व करते तो मैं 2.5 मार्क्स देता हूं, आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं दे सकता क्योंकि आपने उसका यूज नहीं किया, हालांकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में कहे वैसे ही सोल्व करना। तो जैसे मैंने डिटरमिनेंट में बताया था यूजिंग प्रॉपर्टीज, आप प्रॉपर्टी यूज करते नहीं, सीधा एक्सपेंड करके प्रूव करते तो पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते आपको, और वैसे भी आप आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे सीधा। चलिए सर, अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसके भी इनफाइनाइट ही आएंगे। अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आपको भी पता है इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज एग्जिस्ट नहीं करेगा तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। क्वेश्चन पुट हुआ है अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, यही क्वेश्चन पुट हुआ है। तो मैं करता हूं कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसका तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यूज कैसे करेंगे उसका? हमने ये कहा है यूज ए इनवर्स। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब पॉसिबल होते हैं? व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए 0। तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे क्या आएगा? 0। तो इनवर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो उस केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन हो तो यूज नहीं कर सकते। गेट माय पॉइंट? एनी मोर डाउट? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is equal to 1 minus 1 and 0 2 3 4 0 1 b is equal to 2 2 minus 4 minus 4 2 and minus 4, that is 2 minus 1 and 5. Firstly calculate product AB. सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, AB, and then use it solve. हमें सोल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x minus y is equal to 3 2x plus 3y plus 4z that is equal to 17 and y plus 2z that is equal to 7. सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट AB A into B. तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं A 1 minus 1 0 2 3 4 0 1 2 into B 2 2 minus 4 minus 4 2 and minus 4 2 minus 1 and 5. कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, 2 plus 4 6 0 6, next 2 minus 2 0 0, next minus 4 plus 4 0 0, next second row 4 minus 12 plus 8 that is again 0, 4 plus 6 10 minus 4 6, minus 8 minus 12 minus 20 plus 20 0 0 minus 4 plus 4 0, next 0 plus 2 minus 2 0, next 0 minus 4 plus 10 that is 6. जब ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं और आपको इस प्रोडक्ट का यूज करना है, एक बार इसको सोल्व करने के लिए हम फॉर्म कर दें। सबसे पहले a और b तो हम यूज कर चुके हैं, तो कोई अनदर वेरिएबल लेते हैं हम p, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट 1 minus 1, z क्या है यहाँ पे 0 2 3 4, x नहीं है यहाँ पे तो x क्या रहेगा 0 1 and 2, क्योंकि वैल्यू क्या है 3 17 and 7 एंड वेरिएबल मैट्रिक्स x y z। अब आप रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि इस P में और जो गिवन मैट्रिसेस में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, A और B तो सेम है, P is equal to A। तो अब हम इसका यूज करें तो आप रिजल्ट पे आएंगे यहां से AP is equal to क्या कोई सफिशिएंट मैट्रिक्स है, 6 कॉमन लेके आइडेंटिटी, अगर मैं 6 कॉमन लेता हूं तो ये क्या मैट्रिक्स रहेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस 6 ऑर्डर ऑफ 3। AB is equal to 6 है। अब डेफिनेशन पे आइए, क्योंकि हमें तो इनवर्स का यूज करना है। इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी कि A और B कोई भी दो मैट्रिक्स है, अगर बीच में मैं ऑपरेशन यूज करता हूं, ऑपरेशन क्या यूज किया है मल्टीप्लिकेशन, अगर आंसर क्या आता है आइडेंटिटी, तो A का इनवर्स B होता है और B का इनवर्स A होता है। Am I right? तो हम इस रिजल्ट का यूज करते हैं। तो अगर मैं यहां से देखूं A into B that is equal to 6 I3, 6 तो यहां पे क्या है कांस्टेंट, इसको तो इधर भी लेके आ सकते हैं हम, तो A इनवर्स किसके इक्वल होगा हमारा 1/6, इधर लेके आएंगे 1/6 B, और अगर B इनवर्स देखें तो 1/6 A, तो हमें तो किसका यूज करना है B is equal to A, it implies B inverse is equal to A inverse and that is 1/6 B। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो कितने सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन क्या रहेगा, इट्स इंप्लाइड सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा x is equal to P इनवर्स Q। अब P इनवर्स क्या है हमारा, P इनवर्स is equal to 1/6 B into Q। तो अब वैल्यूज पुट कर दीजिए x P इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल है 1/6 B, तो B हमारा ये है 1/6 B 2 2 minus 4 minus 2 2 minus 4 2 and minus 4 2 minus 1 and 5 into Q। Q की वैल्यू क्या है 3 17 and 7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1/6, फर्स्ट 6 plus 34 40 minus 28 that is 12, next minus 12 plus 34
22 minus 28, that is minus 6. Next 6 minus 17, minus 11 plus 35, that is 24. 6 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 2, y की वैल्यू क्या रहेगी -1 एंड z की वैल्यू क्या रहेगी 4. ये हमारा सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं. तो दो टाइप मैंने आपको बताई, गारंटीड एक एग्जाम में आती है सीबीएसई. इसके बाद एक टाइप और इस चैप्टर के अंदर, कंप्लीट चैप्टर के अंदर एक टाइप की क्वेश्चन और हो सकते हैं. वो टाइप क्या है, 10th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन को जब सोल्व किया था तो वहां पे मेथड्स के साथ हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना भी सीखा था. फॉर्म किया था ना कि लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल जो जनरल एप्लीकेशन होता है हमारा लाइफ में, जनरल एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है sum of three numbers is -1. If second number multiplied by 2 and third by 3, we get 5 on adding them. If third number is subtracted from sum of first and second, we get minus. Find three numbers. वो नंबर्स होते हैं. तो जनरल एप्लीकेशन क्या है, जैसे नंबर सिस्टम पे हो सकता है, स्पीड एंड डिस्टेंस पे हो सकता है जो हम 10th में करते थे, टाइम एंड वर्क पे हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स पे हो सकता है, इसके अलावा एजेस पे क्वेश्चन हो सकता है. तो ये आप जनरल टाइप्स आप सभी जानते हो, 10th से पढ़ते आ रहे हो. तो इन पे जो भी क्वेश्चन, सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर इक्वेशन, उसके बाद ऐसे हम सोल्व करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी लीनियर इक्वेशन अगर फॉर्म करें तो कैसे फॉर्म करेंगे, एज पर इन 10th क्लास, लेट थ्री नंबर्स क्या अज्यूम करते हैं, हमने अज्यूम किया x, y एंड z. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स सिंपली sum of these three number is -1, means x plus y plus z, that is equal to minus. If second number is multiplied by 2, second number is multiplied by 2, and third by 3, third by 3, we get 5 on adding them. अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो क्या रहेगी वैल्यू हमारी 5. थर्ड कंडीशन, if third number is subtracted, थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के सम में से थर्ड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, we get -1. Now this is a system of a linear equation in a three variable. We can solve it by matrix method only. इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे. बहुत से क्वेश्चन कर चुके हम, अब आप इजीली कर सकते हो. तो ये थे हमारे टोटल टाइप्स, 4 टाइप्स के हमने क्वेश्चन किए हैं. फिर से रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले तो डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन से, उसके बाद हमने क्या किया था, होमोजेनियस. होमोजेनियस में क्या था, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या रहेगी 0, उसमें ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा. उसके बाद हमने ए इनवर्स फाइंड करके उसका यूज कैसे कर रहा है वो बताया, और उसके बाद एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन है पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे. इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है. अब इसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं.